शादी हुई माता वत्सल की, और शादी होकर के कहा जिला चूरू के बीच में, गर्द दरेड़ा नगर के बीच में राजा जेवर के घर ब्याह की आ जाती है, शादी करा के आ जाती है। बहुत समय बीत जाता है शादी को, साल बीते हैं, 6 महीने से साल, साल से 2 साल, 2 से 4 साल, शादी को 12 साल हो जाते हैं। लेकिन राजा जेवर के घर के बीच में माता वात्सल के पास कोई औलाद संतान नहीं हो पाता। माता वात्सल ने संतान के कारण, बच्चे के कारण सब देवी देवताओं को पूछ कर देख लिया, भक्तों को पूछ कर देख लिया, लेकिन माता की सुनी झोली को मुंह भर नहीं सका। अब देखो राजा जेवर और माता वात्सल बैठे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, सोच के सलाह कर रहे हैं। माता वात्सल राजा जी को समझा रही है कि राजा साहब, इतना समय हमारी शादी को हो चुका है, लेकिन हमारे पास कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। क्या बात है कि राजा साहब, आप जो हमारे महलों के पंडित जी हैं, ब्राह्मण जी हैं, उनको बुलवाओ, बुलवा के हमारी किस्मत का रेखा दबाओ कि हमारी किस्मत के बीच में हमारे पास औलाद क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं है। महलों के नौकर को भेज दिया, पंडित जी को बुला के लाए, पंडित जी का आदर सत्कार किया गया, चारपाई के ऊपर बिठाया गया, भोजन पंडित जी को जमाया गया। पंडित जी बोले कि बेटा वात्सल, हाँ दादाजी, आप बताओ मेरे को किस कारण से यहां बुलाया गया। कि दादाजी, कि हाँ वात्सल, हमने आपको इस कारण से बुलाया है, आप हमारे पुरोहित हो, पंडित हो, महलों के राजा हो, इस राजपाट के विद्वान ब्राह्मण हो, ये देखो पतरा खोल के कि हमारी किस्मत के बीच में औलाद क्यों नहीं है। ये पंडित जी ने पहले पर्चे को पलट के देखा, माता वात्सल की किस्मत में औलाद नहीं, बिल्कुल ना, फिर कोई ला दिया पंडित जी ने। दूसरा पर्चा खोल के देखा पत्रे का, फिर सिर्फ नाम ही ला दिया। 6 पर्चे खोले हैं पंडित जी ने, लेकिन नाम में सिरा ला दिया। 7वां पर्चा जिस टाइम पंडित जी खोलने लगे, माता वात्सल ने पंडित जी के हाथ को पकड़ लिया कि दादा, आप सिर को क्यों हिला रहे हो, ये इतनी बड़ी जुबान भगवान ने आपको दी है, आप ये बताओ कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है। अब देखो, एक वो कौन, माता वात्सल बात करिए है पंडित जी के साथ। अब पंडित जी कह रहे हैं कि वात्सल बेटी, आपकी किस्मत में औलाद, आप इस जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्म तक आपकी किस्मत में औलाद नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, सबने जय जरूर बोल दिया, सच्चे दरबार की। जिस टाइम वात्सल को ये बात सुनाई थी कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं, वात्सल को आया चक्कर, गसी फेंका, और इस धरती माता की जमीन के पर्दे के ऊपर गिर जाती है। हुई है तड़के सवेर, माता की आंख खुल जाती है। राजा जेवर को पास में ले लिया कि पति देव, ये बतलाओ कि जो आपको पंडित जी बोल के गए कि मेरी किस्मत में 7 जन्म तक औलाद है, क्या वो बात सच्चाई है कि नहीं रानी? पंडित जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सच्ची है, लेकिन पंडित जी उसको उपाय भी बता कर गए कि क्या उपाय बताया है कि जिससे मैं औलाद वाली बन जाऊं, संतान वाली बन जाऊं। कि पंडित जी बता के गए हैं,
देखो जैसे आज ये भगत लोग बाबा जी के बसेरे बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं, खेड़े ख्वाजे की सेवा लगाते हैं सामने में। सबसे पहली ये सेवा खेड़े की उस पंडित जी ने माता बाछल के पास से लगवाई थी। वहां से एक सेवा चलती हुई आ रही है। अब देखो राजा जेवर कह रहे हैं कि सुन बाछल बात, उस पंडित जी ने ये बताया है कि माता बाछल को बोल देना कि नगरी का जो खेड़ा राजा है वो ही नगर का रखवाला होता है। उसकी इच्छा बगैर भगवान तो क्या, भूत प्रेत तो क्या, खुद सिरजनहार के नहीं आ सकते अगर उसकी इच्छा ना हो। कि उसने बोला है कि सेवा नगरी के खेड़े की लगा दे। अब नगरी के खेड़े राजा की सेवा माई बाछल लगानी शुरू कर देती है। एक दिन चला जाता है, दिन से महीने गुजर जाते हैं, महीने से साल के ऊपर बात आ जाती है। ऐसे ही माई को सेवा करते बहुत समय हो गया। एक दिन ऐसा आ जाता है कि खेड़े राजा के कान में आवाज पड़ जाती है कि कोई है देवी सत्यवाड़ी कि जो मेरे भवन के ऊपर आकर मेरे चिराग जगाती है, मेरी सेवा को करती है। 24 माता की आस मुराद कृष्णा को पूछना जरूरी है। अब खेड़े राजा कच्चे भवन के अंदर से निकलकर बाहर आ जाते हैं कि बेटी आपने किस लिए मेरी सेवा करी है, किस लिए आपने मेरे को आधी आधी रात जगाया है, मेरे को बात बता। कि बाबा जी आपको जगाने का कारण ये है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं, मैं औलाद की दुखहारी हूँ, मेरे को एक संतान का वरदान दे दो, औलाद का वरदान दो, मैं जिंदगी भर आपका शान नहीं भूल जाने कभी। बोलो सच्चे दरबार की। इब देखो इब खेड़े राजा जी प्रसन्न हो जाते हैं माई की सेवा से, लेकिन माई को जवाब दे देते हैं कि बाछल बेटा, गांव की सुख शांति के लिए, गांव में कोई बुरा ना हो उसके लिए मेरे को नगरी का लंबड़दार, मेरे को नगरी का राजा बनाया गया है। बेटा मैं तुम्हारी जोड़ी को बच्चे वाले वरदान आपको बिल्कुल नहीं दे सकता। ऐसा काम करना, आज से आज आप ख्वाजा महाराज की सेवा शुरू कर दो। माता ने ख्वाजा जी की सेवा लगाई, बहुत टाइम ख्वाजा जी की सेवा करी, ख्वाजा जी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ख्वाजा जी ने भी प्रकट होकर माई को जवाब दे दिया कि बेटा हमारे पास आपको देने के लिए वरदान नहीं है, जाओ आप आज से ब्रह्मा जी की सेवा लगाओ। माता बाछल ने ब्रह्मा जी की सेवा लगाई, ब्रह्मा जी भी जवाब दे देते हैं। विष्णु जी की सेवा लगाई, विष्णु जी ने भी जवाब दे दिया। अब माता चक्कर के बीच में बढ़ जाती है। श्री हरि कर्ता तारणहार मुरली विजया वो विष्णु भगवान, उन्होंने बताया है कि बेटा बाछल सबसे श्रेष्ठ देवताओं में देवता कौन? भोले शंकर महाराज। जब आज से उनकी सेवा शुरू कर दे वो आपको बच्चे वाला वरदान जरूर देगा। अब माता बाछल ने भगवी अलफी पहनकर, सूचे वस्त्र डालकर, बालों को धोकर, मत्थे में तिलक लगाकर अब भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर देती है माई बाछल। अब भोले शंकर कैलाश पर्वत के बीच में बैठे हैं, माई की सेवा लग जाती है। जिस टाइम माई की सेवा कैलाश पर्वत में लगी है कौन? वो भोले शंकर का धुंधु का नाद, घंटे की गड़साल अपने आप बजनी शुरू हो जाती है। जब बजनी शुरू हुई है माता गौरा ने सुनी है, माता गौरजा माता पार्वती ने अमी जल का छिट्टा लेकर भोलेनाथ के चरणों के बीच में लगाया, घोड़े को समाधि से जगा दिया कि मेरे स्वामी भोलेनाथ उठो, आपका जो धुंधु वाला नाद है ये अपने आप आवाज देने लगा है। आपके या तो किसी भक्त के ऊपर भीड़ भक्त पड़ गई है और या किसी दानव राक्षस ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी है कि देखो ध्यान मार कर। अब भोले शंकर जी ध्यान मार के देखा, क्या नजरा के बीच में वही जिला चूरू राजस्थान
गर्दरेड़ा नगर गांव भगवान के नजरा के बीच में आ जाता है। आप भोले शंकर भोली को समझा रहे हैं पार्वती को कि पार्वती ये दुनिया बहुत रंगी है, अगर ये ढक ले तो संसार को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। हमारे को क्या लेना ये संसार है कि महाराज नहीं, जिस सेवादार ने इस भक्त ने आपकी सेवा लगाई है उसकी सेवा का वरदान देना उसको जरूरी है। अब देखो भगवान भोला शंकर और माता पार्वती एक साध का रूप बनावा भोला शंकर महाराज, साधने के रूप को बनावा माई पार्वती, एक जोड़ी चिमटा ठह करके अब कैसे देखिए एक माई के गर्दरेड़े खेड़े के बीच में आ जाते हैं और कैसे अलग के नारे लगाते हैं, क्या तेरे कहने की बात और क्या मेरे सुनने की बात भाई, कैसे शोभा से बोल बड़ा जी।